महादेव, जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो चलते हैं आज भगवान शिव के धाम चलते हैं। देखो ये आज भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है, ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव कैसे प्रसिद्ध हुए, कैसे भगवान शिव ने कैसे लिंग में स्थापित हो गए थे, इसकी कथा है। देखो ये कथा तो खैर वैसे सब कोई जानता है। इस कथा के लिए तो चूँकि ये 12 ज्योतिर्लिंग में ये कथा जो है भगवान शिव और राम की है। यहाँ तो ये सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि पूर्व समय में जो है, पूर्व काल में ये रावण जो है सीता के हरण करके ले गया था, तो उसके बारे में भगवान शिव ने जो है किस तरह से उनको वरदान दिया था, वो हम आपको बताते हैं कैसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पड़ा था। देखो 12 ज्योतिर्लिंग अपने में सब श्रेष्ठ है, 12 भी श्रेष्ठ है, 12 भी ज्योतिर्लिंग श्रेष्ठ हैं। इनको जो पढ़ने से या सुनने से हमारे जितने मन के विकार हैं, जितने हमारे नेत्र के विकार हैं, मन के विकार हैं, हमारे शरीर के विकार हैं, वाणी के विकार हैं, सब विकार जो है ये सब नष्ट हो जाते हैं, सारे विकार खत्म हो जाते हैं जब हम भगवान के ज्योतिर्लिंग की चर्चा करते हैं। तो श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है ये ज्योतिर्लिंग है, ये 12 के 12। लेकिन यहाँ पे जब भगवान राम जो है, ये भगवान राम कौन है, ये विष्णु के अवतार हैं। भगवान राम ने विष्णु के अवतार में जो है, राम के अवतार में विष्णु ने जन्म लिया था, और जन्म लेने के बाद में फिर उनकी सीता का हरण हो गया। कौन ले गया? रावण ले गया, जो महाज्ञानी भी है और पापी भी है। ये ज्ञानी भी है और पापी भी है, तो ये जो है इसको वैसे महापापी भी ज़्यादा कहा जा सकता है, क्योंकि इसने काम ही ऐसे किए हैं। तो ये सीता का हरण कर जब करके ले गया था, तो भगवान राम बहुत परेशान हो गए थे। भगवान राम इतने परेशान हो गए थे कि उनको, और देखो ये सब क्या है, देखो ये सब लीला है। क्या सीता को वो चुरा के ले गया था, तो क्या सीता जो है असली सीता थी, माया की सीता थी? क्या राम उनको इतना रावण की हिम्मत थी कि राम अपनी सीता को ले जाने देते, कि रावण ले जाता राम से? नहीं, ये जो है क्या हमारे जो वाल्मीकि रामायण में जो है जो कुछ भी लिखा है, वो राम के बारे में इसलिए लिखा है कि मनुष्य संसार में रहने वाला ये राम जैसा बने, उनका सब मनुष्य का राम जैसा व्यक्तित्व हो जाए। इसलिए भगवान राम ने भी, और भगवान राम का अगर इतना वो सब नहीं करते, इतना तप नहीं करते, इतना वनवास नहीं झेलते, या सीता को चुरा के ले गया, ये सब नहीं होते, तो कैसे वानरों की पहचान होती, तो कैसे राम की पहचान होती, कैसे राम का नाम बड़ा होता, कैसे हनुमान की जो है भगवान राम से मित्रता होती, और कैसे हनुमान जो है वरदान पाके ये संसार में जो है ये अमरत्व को प्राप्त है। वरदान उन्हें भगवान से भगवान राम का मिला था। तो कोई यहाँ जो कुछ भी जितनी कथा लीला हैं, ये सब लीला कहते संसार के जितने प्राणी हैं उनके लिए ही ये सब जो जितने हैं, जितने वेद पुराण शास्त्र हैं, सब कुछ लिखे गए हैं। गीता भागवत जो कुछ भी है, ये सब जो है मनुष्यों के कल्याण के लिए ही ये भगवान राम की चर्चा, शिव की चर्चा, कृष्ण की, विष्णु की, ये सब होती है। लेकिन उस राम ने जो है क्या किया था कि राम ने ये किष्किंधा गए थे, जब सीता उनका हरण हो गया था, तो उनको कोई कुछ पता नहीं चला, तो भगवान राम कहाँ गए? किष्किंधा गए। किष्किंधा जाके भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली का हरण कर ली, बाली का वध कर दिया। सुग्रीव से मित्रता करके और बाली का वध कर दिया। तो ये कथा तो और बहुत बढ़िया, इसका जो है ये कथा अपने में अलग मोड़ ले जाती है। इसकी ये कथा तो बहुत बढ़िया, और इसमें सब बाली भी सब आ जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, बाली ने क्या किया था, सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया था, ये सब जो है ये, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें केवल ज्योतिर्लिंग की है कथा है, 12 ज्योतिर्लिंग में से। लेकिन राम ने क्या किया था, जब कहते हैं सुग्रीव से उन्होंने मित्रता करके किष्किंधा जाके और बाली का वध कर दिया था,
बाली का वध करने के बाद में ये सुग्रीव से मित्रता करके ये दक्षिण दिशा में जो है समुद्र है, जो उसको कहते हैं कि ये इसको जो सागर है वो लवण समुद्र कहते हैं उसको जो है। तो ये पश्चिमी ये दक्षिण की दिशा में जो सागर है समुद्र है, वहाँ पर ये गए थे, सुग्रीव थे, राम थे, लक्ष्मण थे। ये सब जो है कहाँ गए थे, ये गए थे ये समुद्र के किनारे पर जाके और वहाँ पर जो है खोज करने लगे। करने के बाद में भगवान राम ने कहा था कि इस काम के लिए जो है हनुमान बहुत तेज हैं, बलवान हैं, तेजस्वी हैं। भगवान राम ने जो किसका सहारा लिया, उनकी हनुमान का सहारा लिया। हनुमान को जो है उनका आह्वान किया, हनुमान से मित्रता हुई उनकी। हनुमान से मिलने के बाद में जो हनुमान के संग में जो जितने और वानर थे, जितने वानर से उनसे भगवान राम का परिचय हुआ और मित्रता हुई। होने के बाद में ये भगवान राम जो है कहाँ, ये जितने हनुमान हैं, वानर हैं, सुग्रीव और लक्ष्मण, ये सब कहाँ, ये सीता की खोज में गए थे। और जाने के बाद में वहाँ मीटिंग कर रहे थे, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा, हनुमान से कहा, हनुमान तुम्हारे अंदर बहुत तेज है और तुम बलवान हो, शक्तिशाली हो। इस सीता की खोज के लिए सबसे प्रथम हमने तुम्हें चुना है, तुम सीता की खोज करके ला सकते हो। लेकिन इतनी बातें सब कर रहे थे, बैठे थे। देखो सब मीटिंग तो सभी करते हैं, देखो यहाँ पर जो काम यहाँ होते हैं वो काम वहाँ भी होते हैं। जो राम का चर्चा यहाँ है वो वहाँ भी है। कहते हैं फर्क इतना ही है कि यहाँ उनका सब ये चरित्र उनका सुनने के लिए, देखने के लिए, आनंद उठाने के लिए ये मृत्यु लोक है। यहीं पर सारे आनंद कहाँ मिलते हैं, मृत्यु लोक में मिलते हैं, स्वर्ग लोक में नहीं मिलते हैं। लेकिन आगे उन्हें अंगद थे, अंगद के साथ में और थे, जितने उनके साथी थे सब आ गए थे। आने के बाद में ये सेना पूरी हो गई थी। होने के बाद में ये जो है ये 12 तरह के जो जितने बानर थे सब इकट्ठे हो गए थे। सब तो जिनके नल हैं, नील हैं, ये सब हैं, ये बानर जातियां हैं। अंगद भी थे, अंगद के साथ में और साथी थे, सब इकट्ठे हो गए थे। इकट्ठे होने के बाद में ये समुद्र तट पर गए थे। वहाँ जाके भगवान राम जो कहने लगे थे क्या करें, कैसे करें, विचार करने लगे थे। कहने लगे कि ये सीता को हम कैसे सीता की खोज करें। ये सीता की खोज के लिए तो जो है, क्योंकि ये रावण तो वैसे भी बहुत बलवान है, फिर भी इसको भगवान की इसको वरदान प्राप्त हुआ। तो रावण को ये भगवान तो उससे भी इतना तो नहीं वो भेद करते हैं कि क्या मानव और राक्षस, क्या देवता है, क्या मानव है, क्या राक्षस है। क्योंकि वो वरदान देने के लिए उनके लिए ना ही मानव के लिए कोई भेदभाव होता है, न ही राक्षसों के लिए, न देवताओं के लिए। जो जैसा तप करता है भगवान से वरदान दे देते। लेकिन भगवान शिव ने रावण को भी वरदान दे दिया था। राम यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि सीता को कैसे लाया जाए, और आगे सारे संकट दिखाई दे रहे हैं। ये समुद्र भी ये इसमें भी जल इतना है, इस समुद्र को पार कैसे किया जाएगा। और यहाँ पर ये रावण ने तो इसका मेघनाथ है, वो उसने तो इंद्र को भी जीत लिया था। मेघनाथ भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उससे कैसे लड़ा जाए, कैसे युद्ध किया जाए, कैसे लंका पहुंचा जाए। चूँकि लंका में ले जाके उसने सीता को बैठा लिया है, इतना तो पता है। लेकिन भगवान राम ने जो है किससे कहा था, ये हनुमान जी से कहा, हनुमान जी तुम देखो जाके सीता की खोज करके आओ। और भगवान ने चूड़ामणि दे दी थी, और जाके हनुमान जी गए थे। लंका में जाने के बाद में हनुमान जी ने देखो, ये सुंदर कांड में तो इसका सब कुछ ब्यौरा दिया है, और ये सब जो है ये रामायण में भी सब कुछ दिया है। लेकिन यहाँ तो केवल ज्योतिर्लिंग की बात हो रही है, तो ज्योतिर्लिंग की कथा यहाँ तो सुनाई जा रही है। तो राम का उतना ही सुनाया जाएगा जितना के आवश्यक है। चूँकि ज्योतिर्लिंग में तो जो है इसमें थोड़ा सा रामायण का दिया जाता है, थोड़ा सा ये जो है महाभारत युद्ध का दिया जाता है, थोड़ा सबका दिया जाता है। ये इसमें ज्योतिर्लिंग की वजह से, चूँकि देखो ज्योतिर्लिंग अपने में इसलिए श्रेष्ठ है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं
उनको भगवान शिव ने वहाँ पे स्थित हो गए हैं उन्हीं ज्योतिर्लिंग में, क्योंकि वहाँ जितने संसार के प्राणी हैं, जितने अच्छे कर्म करने वाले हैं या बुरे कर्म करने वाले हैं, और उनको भगवान कल्याण करने के लिए, जैसे कि संसार की जो कहते हैं एक पिता अपनी संतान को उत्पन्न करता है तो कभी उसको दुखी नहीं देख सकता है और ना ही चाहता है कि किसी कष्ट में पड़े। उनके सारे कष्ट दूर करने के लिए ये भगवान शिव ने ऐसा किया था। लेकिन जब इस तरह से बात कर रही है, रावण तो बहुत अपने में शक्तिशाली है, कैसे तो ये हनुमान जी को चूड़ामणि दी थी राम ने, और जाने के बाद में उन्होंने जो है वहाँ जाके और सीता से उनका हनुमान जी का मिलन हुआ। मिलन होने के बाद में हनुमान जी ने सीता जी को जो है चूड़ामणि दे दी थी, और भगवान राम के लिए उन्होंने अंगूठी दे दी थी, सीता ने अंगूठी दे दी थी। लेकिन ये मोह में दबा गए, हनुमान जी आ गए थे। आने के बाद में जब जो भगवान राम ने जो उनसे सब समाचार सुना तो राम के कुछ थोड़ी सी शांति आई। शांति आने के लिए राम ने कहा था कि अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो बिना शिव के तो कुछ नहीं होने वाला है, बिना शिव के तो देखो ये, इसलिए तो उनको कहा जाता है कि ईश्वरों के ईश्वर ये शिव हैं। शिव ने ही राम को उत्पन्न किया, शिव ने ही विष्णु को, शिव ने ही ब्रह्मा को, शिव ने ही, शिव की ही कृपा से कृष्ण का अवतार हुआ। सबका जो अवतार हुआ है और सब तो किन की कृपा से, ये शिव की कृपा से। इसलिए तो कहते हैं ये मूल में शिव है, महादेव है, सदा शिव है मूल में। तो यहाँ जो इसके लिए देखो राम भी देखो क्या कहते हैं, देखो ये खेल खेलने के लिए ये रामायण में बहुत अच्छा दिया है, और नहीं इसमें शिव पुराण में भी दिया है, इसमें आगे दिया है, इस समय नहीं दिया है। क्या सीता ने किया था, क्या कैसे राम ने, कैसे उनकी सीता ने कैसे परीक्षा ली थी, कैसे भगवान शिव ने क्या किया था, ये सब आगे है। लेकिन यहाँ पर जो जब हनुमान जी को देख के भगवान राम बहुत प्रसन्न हो गए थे। होने के बाद में उन्होंने सबसे कहा, अंगद थे, उनके संग के बानर थे, हनुमान थे, उनके सब जाति के बानर थे, यहाँ सुग्रीव थे, सब थे, मतलब बानरों की सेना थी। लेकिन यहाँ भगवान राम कहने लगे कि ये बानर हनुमान जी, ये सब सेना तो है, लेकिन ये राम तक पहुँचने में, ये सीता तक पहुँचने में सारी बानर जो है असमर्थ है। लेकिन इतने में वो जब परेशान हो गए थे, राम सोचते परेशान हो गए थे, उनको प्यास लगी। प्यास लगने के बाद उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण हमें प्यास लगी है और हमें कहीं से जल ला के दो, बहुत तेज प्यास लगी है। लक्ष्मण ने जो है कहा, भैया अभी लाता हूँ। लक्ष्मण ने जो है सब बानर सेना को हनुमान जी को भेजा और चारों तरफ उन्होंने जल ढूंढा था, लेकिन जल कहीं नहीं मिला। लेकिन एक जगह जल मिल गया, लेके आ गए थे। और आने के बाद में भगवान राम उसको जल को लेके, और जैसे वो पीने को हुए थे उनको ध्यान हुआ था कि मैं जल पी रहा हूँ। ये कहा था हनुमान जी ने, लक्ष्मण ने कहा, भैया ये जल बहुत स्वादिष्ट है। हनुमान जी ने कहा, स्वामी ये जल बहुत स्वादिष्ट जल है। लेकिन राम को जब पीने का जब मौका आया, जब राम ने पीना चाहा और जब पीने को जा रहे थे हाथ में लेके, तुरंत उन्हें भगवान शिव का ध्यान आ गया। भगवान का शिव का ध्यान आने के बाद उन्होंने कहा, बिना शिव की पूजा किए हुए और हम जल नहीं पिएंगे। उन्होंने तुरंत पार्थिव शिवलिंग जो बनाए थे, बनाने के बाद में उन्होंने शिवलिंग की पूजा की थी। और पूजा करने के बाद में और उनके ऊपर जैसे पूजा करते हैं अवश्य करते हैं, फूल पत्ती सबसे उन्हें बड़े भाव से सबसे उन्होंने समुद्र के तट पर पूजा की थी। और करने के बाद में भगवान राम ने उनसे प्रार्थना की, कहा, शिव आपके दर्शन करने के लिए हमारी बहुत इच्छा है और हम अभी इस समय बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम भगवान शिव जो है थोड़े से हमें दर्शन दे दे, जिससे कि हमें शांति प्राप्त हो जाएगी। राम उनकी स्तुति वंदना कर रहे। लेकिन उसके बाद में राम ने क्या काम किया, राम जो है ये गाना गाने लगे। लेकिन और गाना गाने के बाद में फिर राम ने ये डांस भी करने लगे, नाचने लगे, गाना गाने लगे थे, नाचने लगे थे। लेकिन भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए।
एक बार उनकी पूजा से प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन किससे हुए? कहने लगे कि देखो, राम भी, भगवान शिव भी राम को गुरु मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि भगवान शिव के हृदय में केवल राम है। सब कुछ दान कर देते हैं भगवान शिव, लेकिन इन दो अक्षरों का उन्होंने दान नहीं किया है। ये दोनों कही थे, ये दो अक्षर तो मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, ये मेरे आत्माओं में, हृदय में बसने वाले ये दो अक्षर हैं, ये किसी को नहीं देंगे। वो अक्षर है राम। तो भगवान शिव को राम तो वैसे भी पसंद है और बहुत प्रिय है, लेकिन यहाँ पर जो है भगवान शिव ने कहा कि राम तो नाच भी रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, और तप भी कर रहे हैं, और पूजा भी कर रहे हैं। हमारी पार्वती से कहने लगे, पार्वती, राम के पास में जाना बहुत जरूरी है। पार्वती ने कहा, स्वामी, इस समय तो जाना आपका ही जरूरी नहीं है, मेरा भी जाना जरूरी है। देखो, भगवान शिव जो है ऐसे नहीं है। अपने भक्तों के पास जब जाते हैं, अपने प्रियों के पास जाते हैं, तो ये परवाह सहित जाते हैं, अकेले कभी नहीं जाते हैं। भगवान शिव ने कहा, पार्वती चलते हैं। भगवान शिव, पार्वती और उनके पार्षद सब भगवान राम के पास आ गए थे, और आने के बाद में राम से पूछने लगे थे, राम कौन सी परेशानी है, लेकिन राम ने देखते ही अपनी परेशानी को नहीं बताया। भगवान राम ने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया, करने के बाद में उनकी अनेकों नामों से स्तुति की, उनकी वंदना की, और वंदना करने के बाद में इतने खुश हुए, उनका स्वागत किया। क्योंकि ये पार्वती सहते ही भगवान शिव गए थे, अकेले, और पार्षद भी थे, अकेले भगवान शिव नहीं थे। लेकिन यहाँ पे भगवान शिव जब राम कहते हैं, राम ने कहा था कि अगर मुझे क्या वरदान देना। हालांकि भगवान शिव ने कई बार कहा, राम कुछ वर मांगना चाहते हो तो हमसे कुछ वरदान मांग लो, क्योंकि हम तुम्हारे नृत्य से, जो तुमने गाना गाया है और नाचा है, ये हम इससे बहुत खुश हुए हैं, और तुमने हमारी तपस्या भी की है, बहुत प्रसन्न हो गए हम। लेकिन भगवान राम ने कहा कि हमने तुम्हारा जो है, जब तक हमने पूजा नहीं की है तब तक हमने जल नहीं पिया है, क्योंकि ये जल भगवान राम ने शिव को जल दिया और फिर खुद भी जल पिया। पीने के बाद में राम को जो वरदान दिया भगवान शिव ने दिया था, और पार्वती सहित थे भगवान शिव, उन्होंने कहा, राम तुम फिर हम कह रहे हैं तुमसे क्या वर मांगना चाहते हो। राम ने कहा, बस मुझे इतना वर दे दो कि तुमने जिस रावण को वरदान दिया है उसको इतना शक्तिशाली कर दिया है, वो मेरे सीता का हरण करके ले गया है, और हमारी सीता लंका में है, उनको कैसे लाया जाए। ये समुद्र तो ये बहुत उफान पे है, इस समुद्र में बहुत जल है, लेकिन हमारे पास में ये वानरों की जो सेना है, ये समुद्र लांघने में जो है असमर्थ है, और हमारे पास भी कोई शस्त्र नहीं है, और ना ही इतनी हम में शक्ति है कि हम समुद्र को लांघ सकें। तो हमें ये विजय, रावण पर विजय प्राप्त करने की, और हमें वरदान दे दो जिससे कि हम सीता को अयोध्या में ला सकें। भगवान शिव ने कहा, इसके लिए तो राम तुम ही क्या जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पार्वती ने कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, और वरदान हम देते हैं कि तुम रावण का वध करके सीता को तुम अयोध्या लेके आओगे, और ये हम तुम्हें वरदान देते हैं, विजय तुम्हारी होगी और हार रावण की होगी, मृत रावण की होगी, जीत तुम्हारी होगी, ये हम वरदान देते हैं। तो वो शिवास्त्र, जो शिवास्त्र है, जिसको शिवास्त्र मिल गया है, शिवास्त्र मिल गया है, और ये पशुपात अस्त्र मिल गया है, इससे बड़ा तो कोई अस्त्र है ही नहीं है। भगवान का जो वाणी से जिसको वरदान मिल गया है, इससे बड़ा तो वरदान कोई है ही नहीं है। भगवान शिव इतना कहने के बाद में राम से मिलने के बाद में उनके पार्षद थे, सभी मिले थे, पार्वती भी बहुत खुश होकर उन्होंने भी वरदान दिया था, राम तुम सीता को अयोध्या लेके आओगे और रावण का वध करोगे। करने के बाद में फिर लेकिन राम ने कहा
लेकिन ये कार्य सफल होने के बाद में हम बस आपसे एक ही इच्छा मांगते हैं कि आप जो है यहीं पे समुद्र के किनारे जिस शिवलिंग का हमने पूजन किया है उसी शिवलिंग में आप स्थित हो जाओ, और होने के बाद में जहाँ के जितने हैं उन सब का कल्याण करो, और सब देवताओं के लिए भी, सब मनुष्यों के लिए भी ये शिवलिंग जो है रामेश्वर के नाम से ये प्रसिद्ध होगा। रामेश्वर के नाम से आप सिद्ध हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे। आपका चारों तरफ जो है ये नाम यश होगा। इसको सब जानेंगे कि रामेश्वर लिंग है, उस लिंग की पूजा करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं। मनुष्य की अगर जो कामनाएं होती हैं, ये रामेश्वर लिंग है। ये रामेश्वर, राम और शिव, ये दोनों ही ईश्वर हैं। शिव भी ईश्वर हैं, राम भी ईश्वर हैं, दोनों ईश्वर हैं। और दोनों का देखा जाए तो एक ही भगवान, एक ही हैं। उनके कार्य नाम उनके अलग अलग दिए हैं, उनकी कहते हैं उनकी प्रतिमा अलग अलग दी हुई है, बाकी है एक है। भगवान शिव ने कहा, राम अगर तुम्हारे विजय के बाद में और रावण की मृत्यु के बाद में हम इसी शिवलिंग में स्थित हो जाएंगे, और रामेश्वर के नाम से हम यहीं पर हम जो है इसी लिंग में निवास करेंगे, और हमारा रामेश्वर नाम पड़ेगा। राम के नाम पे भगवान शिव ने ये रामेश्वर, ईश्वर बाद राम धन ईश्वर, रामेश्वर, भगवान शिव ने राम का नाम प्रसिद्ध कर दिया। देखो भगवान शिव अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो सबको सिद्धि भी देते हैं, सबका नाम यश भी देते हैं, पद भी देते हैं, प्रतिष्ठा भी देते हैं। जिसको मालूम पड़े कि युगों युगों तक, जब तक प्रलय नहीं होती है तब तक युगों युगों तक ये नाम रहता है। भगवान शिव इतना कहने के बाद में और राम को आशीर्वाद दे के गए थे, माँ जगदम्बा भी गई थी। आशीर्वाद देने के बाद में ये जो अदृश्य हो गए, भगवान शिव चले गए अपने गणों सहित, पार्षदों सहित और पार्वती सहित चले गए थे। राम ने जो है लंका पे विजय पाई थी। जितने बानर थे सब बानर जो है उन्होंने इस समुद्र को जो है पाट दिया था पत्थरों से, और राम नाम के पत्थर इसमें डाले थे। डालने के बाद में लंका से भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी सीता को लेके आए, और लाने के बाद में राम अयोध्या में आ गए थे। आने के बाद में राम की विजय हुई थी। भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था। चूंकि ये उनको जो है वरदान शिव का मिला हुआ है, ये शिवास्त्र उनको मिल गया है, ये अस्त्र मिल गया है। चूंकि भगवान राम के पास में कोई अस्त्र तब नहीं था। रावण से युद्ध करने के लिए भगवान राम के पास में ये बाण, देखो जब तक भगवान शिव अपना बाण नहीं देते हैं तब तक सब निहत्ते हैं। चाहे कृष्ण हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे राम हो, चाहे कोई हो, लेकिन जब तक भगवान अपना ये पतास्त्र नहीं देते हैं, ये पशुपत अस्त्र नहीं देते हैं, तब तक जो है किसी की विजय नहीं हो सकती है। ये तो ऐसा सब पुराणों में, वेदों में, पुराणों में ये सब लिखा हुआ है। चूंकि जो लिखा हुआ है वो शिव की वाणी है। तो विजय होने के बाद में भगवान राम को जो वरदान मिल गया, भगवान राम सीता को अयोध्या लेके आ गए थे। रावण का वध हो गया था, और भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप से, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप से वो वहाँ पर प्रसिद्ध हो गए थे, स्थित हो गए थे। तो उनका नाम पड़ा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ये राम की कथा थी। आज ये रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की थी, वो हमने सुना दी थी। बस इतना ही सुनाने के बाद में अपने वाणी को विराम देती हूँ। चूँकि मेरे बच्चे आए हुए हैं, अब उनकी जाने की तैयारी है। परसों आए थे, आज जा रहे हैं, रात में आते हैं, रात में जाते हैं। तो भाई उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी जो है। तो बस इतना ही सुनाने के बाद में सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, और सबको गुड नाइट, और सबको शुभ रात्रि। सब खुश रहो, सबकी रात्रि शुभ रात्रि हो, अच्छे सपना आवे। ये 5 दिन हैं, एकादशी से लेके पूर्णमासी तक जो दिन है, सब दिन विष्णु के हैं, शिव के हैं, गुरु के हैं।
एकादशी से प्रोग्राम गुरु के ये चालू हो जाते हैं। और तो गुरु की जो जिसको कृपा मिल जाती है उसके संकट तो अपने आप दूर हो जाते हैं। मनुष्य को कुछ करना नहीं पड़ता है। भगवान कहते हैं शिव ही गुरु हैं, गुरु ही शिव हैं। जब दोनों को हम एक समान समझते हैं, अभिन्न समझते हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं समझते हैं, तो हमें दोनों की प्राप्ति हो जाती है। गुरु भी शक्तिशाली होते हैं और शिव तो हैं, तो सबको गुण लाए।